हेलो व्यूअर्स, आज का चैप्टर है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिकली प्रोग्रेशन, इसका पहले एक एपी का चैप्टर बनाए थे, उसको कहते थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें प्रोग्रेशन मतलब एक टाइप का सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब कोमा दे के नंबर सबको लिखना। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा होगा, इसमें भी नंबर सबको कोमा दे के लिखना। स्टार्ट करते हैं नंबर ए कोई रियल नंबर है, उसके बाद जो भी नंबर लिखेंगे ए के साथ आर का गुना करते हैं। ए भी एक कोई नंबर है, आर एक नंबर। थर्ड नंबर हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर इंटू आर, आर स्क्वायर। उसके बाद फोर्थ नंबर ए आर क्यू। ऐसा करके नंबर बढ़ता है। तो ये जो सीरियली नंबर होता है इसको सीक्वेंस कहते हैं। इस सीक्वेंस को हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका पहला टर्म मतलब पहला टर्म को लिखते हैं। फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू ए से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म T2, इसको ए आर से डिनोट करते हैं। T3 मतलब थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। ऐसा करते करते T3 तीन के जगह यहाँ आर ए और आर रहेगा, 3 नहीं रखे 2 है, तो T4 में जरूर ए आर 4-1 मतलब ए आर क्यू। इस ढंग से आप करते करते nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ए आर n-1। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में स्टार्ट करते हैं ए से, आर कोई नंबर है, ए भी कोई नंबर है। सेकेंड टर्म होगा ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यू। इस ढंग से करते हैं तो nth टर्म का फॉर्मूला ऐसा करते करते 10 टर्म 100 टर्म जो भी रहेंगे, nth टर्म T 100 करेंगे, ए आर 100-1 करेंगे, ए आर टू द पावर 99 आंसर हो जाएगा। इसको ही हम कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, कोई भी नंबर ए बी सी सब दिया हुआ है, ठीक है, क्या ये जीपी में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जीपी में है कि नहीं। तो ए बी सी, यहाँ ए के बाद ए आर होना चाहिए, ए के बाद जरूर ए आर होना चाहिए, उसके बाद ए आर स्क्वायर होना चाहिए। तो ए बी के बदले ए आर यदि लिखते हैं, बी के बदले यदि ए आर लिखते हैं, तो ए आर में T2/T1 सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म जरूर आर होना चाहिए। फिर थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म T3/T2 जरूर आर होना चाहिए। B इक्वल टू ए आर, तो C का वैल्यू भी फिर ए आर स्क्वायर होना चाहिए। तो किसी भी ये में कोई भी कुछ नंबर दिया रहे, एपी जीपी में है कि नहीं, इसको आइडेंटिफिकेशन करना है तो डिवाइड करके हमको पता चलता है। तो डिवाइड को कहते हैं सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, इसको रेशियो कहते हैं, रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, रेशियो ऑफ थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म। कोई भी टर्म उसका जस्ट बिफोर वाला टर्म से डिवाइड करते हैं। यदि नंबर आर हो जाता है, कोई फिक्स नंबर हो जाता है, तो उसको हम लोग रेशियो को कॉमन कहते हैं। तो इसी का नाम हो जाएगा आर इक्वल टू कॉमन रेशियो। डिवाइड करके पता करते हैं कि कॉमन रेशियो है कि नहीं। अभी क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। मान लेते कि 2, 5, 8, क्या ये जीपी में है? तो हम चेक करते हैं। 5/2 इक्वल टू 8/5 होना चाहिए। 5/2 8/5 होना चाहिए। यदि बना भी देते हैं तो इसका बदले 5 से क्रॉस करते हैं, 5 गुना 5, 8 गुना 2, तो 25 इक्वल टू 16। 25 का वैल्यू और 16 का वैल्यू दोनों को तो हम लोग मानेंगे नहीं। तो 25 इज नॉट इक्वल टू 16, देयरफॉर 5/2 इज नॉट इक्वल टू 8/5। तो कोई भी नंबर 2-3 को दिया रहे तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म करके यदि बराबर हो जाता है, या आगे बढ़ के भी बिफोर वाला टर्म से डिवाइड करते हैं, बराबर हो जाए, तो जीपी का प्रॉब्लम है, नहीं तो जीपी का प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्वेश्चन है कि 2, 5, 8 सेकेंड टर्म बाई माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 5 - 2 3, 8 - 5 3। तो डिफरेंस जब सेम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस रहे तो एपी का प्रॉब्लम है
एपी का चैप्टर का सवाल है तो उसमें टीएन एसएन जो भी निकालना है उससे निकलेगा। ठीक है, तो आप जीपी में कॉमन रेशियो आपको पता कर लेना है, तो उससे पता चलते हैं। अभी क्वेश्चन कैसा हम लोग छोटा मोटा क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। मान लेते हैं ए फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म बी है, थर्ड टर्म पता नहीं है, एक्स लिख दिए। जीपी में बताइए क्या होगा। तो आप जरूर ए यदि जीपी में रहे तो बी बाई ए मस्ट इक्वल टू एक्स बाई बी। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स और एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। तो एक्स का वैल्यू आप लिखिएगा बी स्क्वायर बाई ए। आंसर। हाँ, अभी इसी से ए बी दिया गया, इनेट टर्म क्या है जीपी में। क्वेश्चन ऐसा कर सकता है ए प्लस बी, ए बी दिया हुआ है, उसके बाद और कुछ नहीं दिया है, ए बी, उसके बाद डॉट डॉट करे, आपको इनेट टर्म बताना है जीपी में है। तो यहां फर्स्ट टर्म है ए, पता चल गया है। कॉमन रेशियो कितना होगा, बी बाई ए। इनेट टर्म का फॉर्मूला आपके पास है, इनेट टर्म का फॉर्मूला है टी एन, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो आर पावर एन माइनस 1। तो टी एन इक्वल टू ए बी बाई ए पावर एन माइनस 1। इसी से ही आपको निकालना है। तो इसका मतलब है टी एन का वैल्यू हो जाएगा, इनेट टर्म का वैल्यू ए बी टू द पावर एन माइनस 1 ए टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, इनेट टर्म ए आर एन माइनस 1। तो ए को और फिर नीचे कर कीजिएगा तो बी टू द पावर एन माइनस 1 ए टू द पावर एन माइनस, यहाँ एक पावर है नीचे किए हैं तो नीचे में माइनस 1 और हो गया, तो यही हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन ऐसा रह सकता है, एपी का पहले किए थे, ए है बी है, यहां एक्स है, 3 टर्म लिखे हैं। एक्स मतलब अननोन क्वांटिटी है, जीपी में है। इसका वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन है। तो आपको जीपी है तो डिवाइड करके ही पता करना है, एक्स बाई ए इक्वल टू बी बाई एक्स, फिर क्रॉस और एक्स इंटू एक्स इक्वल टू ए बी, स्क्वायर इक्वल टू ए बी और एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यही होगा आंसर, एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यहां हो जाएगा रूट ए बी। ठीक है, एक आंसर आपको इधर मिल गया। ऐसा क्वेश्चन आता है, ए बी पॉजिटिव नंबर है, ए और बी बीच में एक नंबर बनाइए कि एपी हो जाए। बीच में एक नंबर बताइए ए और बी जीपी हो जाए। यहां एक्स लिखे हैं, यहां वाई लिखे हैं। ठीक है, ए और बी आपको पॉजिटिव नंबर है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी समान नहीं है, मान लीजिए 10 है, ये 50 है, कोई नंबर दो तो, यहाँ 50 है, यहाँ 10 है, कुछ नंबर लिख दिए। इसका वैल्यू एपी में आपके पास एक नंबर में एपी है, 2 नंबर में जीपी है। एक नंबर में आप मिलेगा एक्स माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू वाई माइनस एक्स, बी माइनस एक्स। एक नंबर में एक्स से एक कॉमन डिफरेंस होगा बी माइनस एक्स। एक्स को इस साइड किए हैं, 2x इक्वल टू ए प्लस बी और x इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। 2 से मिल रहा है, जीपी में है, कॉमन रेशियो होगा y बाई ए इक्वल टू बी बाई वाई। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू ए बी। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू रूट ए बी। ये भी मिल गया है। इधर हो जाएगा, x का जगह हम लिख दिए a प्लस बी बाई 2। y के जगह हम लिखेंगे रूट ए बी। ठीक है, ये बन गया। ए और बी कोई 2 नंबर पॉजिटिव लिए हैं, बराबर नहीं है,
उसका एरिथमेटिक मीन निकाले हैं, बीच वाला नंबर एरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू, ए और बी का जियोमेट्रिक मीन निकाले हैं रूट ए बी। क्वेश्चन अभी नया क्वेश्चन इससे बन रहा है। क्वेश्चन है a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन रूट ए बी। दो नंबर है पॉजिटिव नंबर, अलग अलग नंबर, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किए, दोनों को गुना करके स्क्वायर रूट किए हैं, कौन बड़ा होगा। सिंपल क्वेश्चन में यही कहते हैं हम लोग। जैसे मानते हैं 10 बड़ा है कि 15 बड़ा है, तो आप कहिएगा कि 15 बड़ा है, ठीक है। 10 इज लेस देन 15। कैसे पता करेंगे? 10 माइनस 15 इक्वल टू -5 लेस देन 0। एक से दूसरा घटाते हैं, यदि नेगेटिव हो जाए तो सेकंड नंबर बड़ा होगा। और जैसे 8 इज ग्रेटर देन 7, 8 7 से बड़ा है, 8 माइनस 7 कहिएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव घटाने के बाद पॉजिटिव आ जाए तो पहला बड़ा, घटाने के बाद यदि नेगेटिव आ जाए तो दूसरा बड़ा, ठीक है। घटाने से हम लोग पता कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम लोग यहां घटा के चेक कर लेते हैं। a प्लस बी बाई टू माइनस रूट ए बी, इससे इसको घटाए, यदि पॉजिटिव हो जाए तो पहला बड़ा होगा, नेगेटिव हो जाए तो दूसरा बड़ा होगा। a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, लघुत्तम 2 होगा क्योंकि इसका नीचे में 1 है। यहाँ रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। ए को हम लोग लिख सकते हैं रूट ए होल स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं रूट बी होल स्क्वायर, माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी। 2 को लिख सकते हैं रूट 2 होल स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी बाई रूट 2 होल स्क्वायर। किसी भी नंबर नीचे अंदर में घटाया हुआ है और रूट 2 है, होल स्क्वायर किया है। हम लोग ये जानते हैं कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कीजिएगा एक 0 या 0 से बड़ा होगा। इनकेस यदि 0 हो जाता है तो ए और बी बराबर हो जाएगा, ए और बी तो बराबर नहीं है। तो स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। 0 उस केस में होता है जब दोनों नंबर बराबर हो जाता है, ए और बी बराबर हो जाएगा। तो आपको ए कह सकते हैं दिस इज ए इज नॉट इक्वल टू बी, दैट वॉट ए 0 होगा नहीं, ग्रेटर देन 0। तो आप श्योर हो गए हैं कि आपको a प्लस बी बाई टू ऑलवेज रूट ए बी से बड़ा होगा। तो आपको एक सियोरिटी मिल गया है एपीजीपी से, a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन रूट ए बी। इसको हम लोग कहते हैं कि ए और बी का बीच का एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन, यदि ए और बी दो नंबर पॉजिटिव अलग अलग रहे। एक फॉर्मूला भी आपको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट ये करते हैं, जोड़ने से जीपी का वैल्यू क्या होता है। लिख देते हैं फॉर्मूला, सम टू एन टर्म्स ए आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1। आर का वैल्यू 1 से अधिक रहेगा, इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। 1 से कम रहता है, इसमें से नेगेटिव कॉमन लेते हैं, वही फॉर्मूला को लिखे हैं आर लेस देन 1। इनकेस आर इक्वल टू 1 ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। कारण यही है कि आर का जगह 1 कीजिएगा तो 1 माइनस 1 नीचे 0 हो जाएगा, इधर भी 1 का पावर n 0 बाई 0 ये आपको नंबर का इसका बदले में 0 से 0 को डिवाइड कीजिएगा तो कोई नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो नॉट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो आर इक्वल टू 1 रहने से हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला सब नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एन ए। हाँ, एन ए होता है एपी से होता है, जैसे कि ए अप टू एन टर्म्स। आर इक्वल टू 1 है, 1 स्क्वायर 1 क्यूब ऐसा कीजिए, तो इसका एन टर्म्स तक जोड़िएगा तो एन ए होगा। सम टू एन टर्म्स, आर 1 से अधिक रहेगा, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। 1 से कम रहे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। आर इक्वल टू 1 रहे तो एन ए लिखेंगे, ठीक है। अभी सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या है। इन्फिनिटी को हम लोग ऐसा करके लिखते हैं, दो तो वैल्यू लिखते हैं।
एक अल्फा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, इसको कहते हैं अल्फा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ग्रीक अल्फाबेट सब है, ठीक है। और इन्फिनिटी को हम लोग सिंबल में क्या करते हैं, ऐसा करके लिख के थोड़ा इसको क्लोज कर देते हैं, ऐसा पकड़ के इधर, इसको हम लोग इन्फिनिटी करते हैं सिंबल में, ठीक है। हम लोग सिंबल में एस इन्फिनिटी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यदि इन्फिनिटी रहे तब हम लोग क्या मिल सकता है। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है a/1 - r, वेयर mod r इज लेस देन 1। इसको हम लोग पढ़ते हैं mod r या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू। सिंपल केस में mod -5 = 5, mod +5 = 5। डिटर्मिनेंट में भी ऐसा सिंबल देते हैं बहुत सा ये में, तो उसका अलग से उसका ये होता है, लेकिन mod -5 = 5। mod r इज लेस देन 1, इसका मतलब है r का वैल्यू -1 और +1 का बीच में होगा। दिस इंप्लाइज r लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, एस इन्फिनिटी का वैल्यू डाइवर्ज हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा, -इन्फिनिटी आ जाएगा, फिक्स वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलता है। इसीलिए इन्फिनिटी में हम लोग एपी में इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, जीपी में अप्लाई करते हैं। विशेष कंडीशन, कॉमन रेशियो इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो मस्ट बी लेस देन 1, इक्वल टू 1 भी नहीं, लेस देन इक्वल टू 1। मतलब और दूसरा ढंग से कर सकते हैं, आर का वैल्यू -1 और +1 का बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसका एक दो प्रॉब्लम अभी बना देते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं, सम टू n टर्म्स बनाइए, 1, 1/3, 1/9, सम टू n टर्म्स अप टू n टर्म्स क्या ना होगा, और सम टू इन्फिनिटी इसका बताइए, 1, 1/3, 1/9। हाँ, सम टू n टर्म्स में फॉर्मूला है a 1 - r⁻n 1 - r। a का वैल्यू आप देखिए, a इज 1, r इज 1/3 से 1 डिवाइड किए तो आपको मिला है 1/3। 1/9 से 1/3 डिवाइड कीजिए, 3/9 मतलब 1/3। सेम आ रहा है, कॉमन रेशियो सेम है, तो आपको कॉमन रेशियो आपको 1/3 आपको मिल गया है, r = 1/3। तो 1 - 1/3 to the power n, 1 - 1/3, 3 to the power n यहाँ होगा, लघुत्तम लेने के बाद -1/3 to the power n, नीचे होगा 3 - 1/3, यहाँ 2/3 आएगा, जिस इक्वल टू 2/3 × 3 to the power n -1, 2/3 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 3 to the power n। 3 और 3 इधर है, एक पावर आउट कम हो जाएगा, 3 to the power n -1, 2 × 3 to the power n -1, यही हो जाएगा आंसर, सम टू n टर्म्स। जब भी आप कोई फॉर्मूला कीजिएगा, n के जगह आप 1 पुट कीजिएगा तो क्या होगा, चेक कर लीजिएगा ऑलवेज, S1 कितना होगा। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ भी पुट करके आप चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। 2 × 3 to the power 1 - 1, 3 - 1 2, 3 to the power 0, 2/2 × 1 1 हो गया। कोई कहता कि 2 पुट करने से कितना होगा, S2 का मतलब है 1/3 नहीं, 1 + 1/3। S2 मतलब है सम टू 2 टर्म्स। S2 का वैल्यू आपको यहाँ चेक कर लीजिए, 3 × 4/3 आना चाहिए। इसमें 2 पुट करके देख लीजिए, 3 to the power 2 - 1, 2, 3 to the power 2 - 1, 3² 9 - 1, 3 to the power 1, 8/6, 2 4 8, 2 3 1, 4/3, जो कि आपको सेम आ रहा है। तो आप कभी भी ये सब टाइप का प्रॉब्लम में वेरीफाई कर लीजिएगा, 1 2 3 पुट कीजिएगा, आपके पास सीरीज दिया रहेगा, उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपका ये आंसर सही है, ठीक है।
नेक्स्ट है सम टू इन्फिनिटी कितना होगा। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला है ए बाई 1 माइनस आर। आर है 1/3। मॉड 1/3 क्या 1 से कम है? यस, 1/3 1 से कम है। सही है, करेक्ट है। तो इसमें पुट कर दीजिए ए 1 माइनस 1/3 3/2 आंसर। यहां आपको नजर नहीं आएगा 1 के 1/3 जोड़िएगा तो 4/3, 4/3 के साथ 1/9 कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन जैसे बढ़ते हुए जाएगा 3/2 मतलब 1.5 का करीब, 1000 को टर्म कीजिएगा भी तो 3/2 नहीं आएगा, 3/2 का करीब आएगा। इसीलिए सम टू इन्फिनिटी में डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग ऐसा लिख देते हैं। अप टू इन्फिनिटी तक जैसे आगे बढ़ते रहते हैं वो 3/2 का करीब होगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला इससे बहुत ये करते हैं कि जीपी में 2.345 रिकरिंग है। ठीक है, इसको p बाई क्यू फॉर्म में, इंटीजर बाई इंटीजर रेशनल फॉर्म में लिखिए। जीपी में आपको बनाइए। हम लोग एरिथमेटिक में क्या करते हैं? एरिथमेटिक में क्या करते हैं कि 2, 3, 4, 5 टोटल नंबर लिख देते हैं, पॉइंट और रिकरिंग छोड़ के। रिकरिंग का बिफोर में है 2.3 मतलब 23 घटा देते हैं। जितना रिकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट और रिकरिंग का बीच में जितना नंबर रहेगा उतना 0 करेंगे। तो आपको 365 घटाते हैं, 3, 5, 2, 2, 4, 2, 23, 22 बाई 990 आंसर हो गया। काट के छोटा कर सकते हैं। ये जीपी में नहीं बनाए, एरिथमेटिक में हम लोग क्या करते हैं, रिकरिंग को रैशनल नंबर है इसीलिए रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में होता है, हम लोग कर दिए। इसी सवाल को हम जीपी में बनाना चाहते हैं तो इतना ही आएगा 2.345 रिकरिंग का मतलब है 2.34545454545 ऐसा करके आप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब है 2 प्लस 0.3 प्लस एक 0 कर दिए 0.045 यहां तक आ गए। फिर 3 तो 0 करना है, पॉइंट के बाद 3 0 फिर 45 प्लस पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 5 0 फिर 45 क्योंकि 45 रिकरिंग है। ऐसा करके आपको इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। यहां से देखिए इस जगह से 2.345 रिकरिंग को इस ढंग से लिख सकते हैं 2 प्लस 3/10 पॉइंट ए, यहां है ए का वैल्यू है 0.045। इससे इसको डिवाइड कीजिए 0.04045 से 0.045 डिवाइड कीजिए। यहाँ 3 गो 0 है, यहाँ 5 गो 0 ऊपर रहेगा, यहाँ 3 गो 0, यहाँ 1 2 3 4 5 5 0, 45 45 कट जाएगा, 3 0 3 0 5 0 1 2 3 4 5 3 0 कटेगा, 2 0 बचेगा। तो 1 बाई तो कॉमन रेशियो हो जाएगा, डिवाइड करने से ही पता चलेगा 1/100। ठीक है, ऐसा करके भी आप बना सकते हैं 1 माइनस 1/100 इतना किए। 2 प्लस 3/10 इधर हो गया 0.045 में पॉइंट को हटाते हैं तो 1 2 3 1000 लिखेंगे। 100 माइनस 1 लघुत्तम लिए, टू प्लस 3/10 45 1000। 100 से 1 गया है 99, ऊपर 100 और यहाँ 10 हो गया। तो आपके पास 2 प्लस 3/10 45/990। ठीक है, आपके पास पहले आंसर था 2322, इतना आंसर आप एरिथमेटिक से निकाले। यहाँ होगा 990 और लघुत्तम लीजिए, 2 होगा 2 से गुना कीजिए, 10 से कीजिए 3 9 27, 1980 297 45, इसमें भी 2322/990 आंसर।
ठीक है। इस ढंग का बहुत प्रॉब्लम आपको बनाना है, तो आपको एपीजीपी का शुरू कर दिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे आपको बना देंगे। If you like this video, please subscribe, like and share. Don't forget to turn on bell icon to get the latest videos. Thank you for watching Math Tutorials for All. For any suggestion, please do comment on the video.